और इस वक्त की अहम खबर, लगातार हम आपको इस अहम खबर पर अपडेट दे रहे हैं आईएनएक्स मीडिया केस से जुड़ी हुई, जहां पी चिदम्बरम की जमानत की अर्जी पर समाअत हो रही है। चिदम्बरम की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने अब ये बहस मुकम्मल की है और ईडी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पे मेहता कल दलाइल पेश करेंगे। तो आईएनएक्स मीडिया केस पी चिदम्बरम की जमानत की अर्जी पर समाअत हुई। इससे पहले कपिल सिब्बल ने भी समाअत में हिस्सा लिया था, उन्होंने भी जिरे में हिस्सा लिया था और अब पी चिदम्बरम की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने ये बहस मुकम्मल की है। और मजीद तफसीलात के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहाँ मौजूद है हमारे साथ हमारे साथी अनिल। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक की क्या कुछ तफसीलात? आज पी चिदम्बरम में 11:30 बजे की सुनवाई शुरू हुई, तो उसमें पी चिदम्बरम की तरफ से जो दलील दी जा रही थी, कपिल सिब्बल उनके वकील थे, तो उन्होंने कई ऐसी अहम बातें सुप्रीम कोर्ट में दलील के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि उन्हें जमानत मिलना चाहिए, अगर जमानत नहीं मिलता है तो ये गलत संदेश जाएगा और लगेगा कि पी चिदम्बरम जो है कोई रंगा बिला जैसा है। ये बात उन्होंने अहम बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज पी चिदम्बरम का 99वां दिन है और उनके खिलाफ ईडी के पास ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना एसएमएस है, ना ईमेल है। सिर्फ ईडी की कोशिश किया है कि वो जेल में रखना चाहती है। साथ ही साथ उन्होंने कई ऐसी अहम बातें भी इस पूरी चीजों को बताई कि उन्होंने कहा दलील के दौरान कि ना वो ऐसा अभी तक जो रहा है कि ईडी बार बार कहती रही है कि जैसे ही अगर पी चिदम्बरम को अगर जमानत दी जाती है तो वो गवाहों पे असर डाल सकते हैं, सबूतों को मिटाने की कोशिश कर सकते हैं और फ्लाइट रिस्क हो सकता है। तो इस तरह की चीजों को लेकर के दलील पर कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि जब सीबीआई की तरफ से भी इस मामले पे जमानत दिया जा चुका है, तो सीबीआई के जो केस था उस पे भी जमानत मिल चुका है, तो ऐसे में इस मामले पे भी जमानत दिया जाना चाहिए। हालांकि ईडी लगातार इस मामले पे विरोध कर रही है। आज जो दलील दी गई है कपिल सिब्बल की तरफ से, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, वो कंक्लूड हो चुका है और अब कल ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वहां अपनी दलील देंगे ईडी की तरफ से कि वो दलील के दौरान यह जरूर कहना चाहेंगे कि क्यों आखिर उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अब ये कल पे देखना होगा कि कल जब सुनवाई होती है तो सुनवाई के बाद किस तरह से सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। क्या ये सीबीआई के तरह ही, जब सीबीआई के इस मामले में जब सीबीआई की तरह जो केस हुआ था तो उस केस के दौरान जिस तरह से जमानत दी गई उस केस पर क्या इस मामले पे भी उनको जमानत मिलता है या नहीं, अभी कल तक के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर अपडेट देने के लिए। कल भी इस अहम मामले पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। तो आपको बता दें आईएनएक्स मीडिया केस पी चिदम्बरम की जमानत की अर्जी पर समाअत हुई है। चिदम्बरम की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस मुकम्मल की है और अब ईडी